हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है दोस्तों। तो आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि बहुत सारे लोगों को बीएड स्पेशल, बीएड नॉर्मल, डीएड स्पेशल, डीएड नॉर्मल, एमएड स्पेशल क्या होता है ये, अगर कोई स्पेशल बीएड है, कोई नॉर्मल बीएड है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चे और काफ़ी सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनमें क्या फ़र्क है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है, ये कहाँ से होता है, इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो जिन लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूज़न है उसके बारे में आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमें ये कोर्स ज़्यादा करना चाहिए या ये करना चाहिए। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि डीएड स्पेशल या बीएड स्पेशल क्या करें। तो डिपेंड करता है बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है। ये सारे के सारे डीएड स्पेशल, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, एमए स्पेशल या पीएचडी जिन एजुकेशन, ये तो चलो हायर एजुकेशन हो गया, लेकिन ये सारे बीएड, डीएड, एमएड वगैरह जितने भी हैं ये सारा का सारा आरसीआई के अंतर्गत होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको जो है भारत सरकार के अधीन ये कार्य करता है आरसीआई। ठीक है, और इन सबको जो नॉर्मल बीएड होता है, नॉर्मल डीएड होता है, एमएड होता है, ठीक है, या पीएचडी वगैरह है, ये सब जो है आपको पता है कि एनसीटी के अंतर्गत होता है। ठीक है, एनसीटी के अंतर्गत होता है, सॉरी एनसीटी के अंतर्गत होता है। ठीक है, और एनसीटी के अंतर्गत होता है। ये भी जो है, ये दोनों के दोनों जो एजेंसियां हैं ये एमएचआरडी के अंदर काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल और नॉर्मल बीएड में क्या अंतर होता है। खास तौर से डीएड हो, बीएड हो या एमएड स्पेशल हो या नॉर्मल डीएड बीएड हो, ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है। तो ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है ये हमारे देश में जो दिव्यांग बालक हैं, जो बालक स्पेशल नीड के होते हैं, उनको लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये कोर्स जो है हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे स्कूल एजुकेशन में बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और ये कोर्स प्योरली एकेडमिक बेस होता है। ओके, ये कोर्स कैसा होता है दोस्तों, एकेडमिक बेस होता है और इसके अंदर एकेडमिक के साथ साथ में एकेडमिक प्लस में बच्चे की इंक्लूज़न, क्योंकि बच्चा जो होता है अपनी डिसेबिलिटी के कारण, ठीक है, सोसाइटी से कटा होता है, सोसाइटी से कटा होता है। इसीलिए स्पेशल एजुकेटर जो बनते हैं, डीएड स्पेशल करके स्पेशल एजुकेटर या बीएड स्पेशल करके टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर या लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन टीचर जो बनते हैं, उनका मेन काम ये होता है कि बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ में उसको सोसाइटी के साथ कैसे इंक्लूड करना है, सोसाइटी में कैसे उसका इंक्लूज़न करना है, ये सबसे मेन मोटो उनका होता है इस कोर्स को करने का। ठीक है, और यहीं पर जो एक नॉर्मल टीचर है, जो सब्जेक्ट टीचर है, उसका काम होता है कि बच्चे के अंदर जो वो बच्चा है उसके अंदर कैसे उसकी जो एकेडमिक नीड है, जो उसकी एज के हिसाब से, उसकी क्लास के हिसाब से जो उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये पूरा कर सके। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएड स्पेशल में जो भी ये करता है वो एक स्पेशल एजुकेटर भी बनता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर या टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर भी बनता है, मैं शॉर्ट में सेट लिख देता हूँ, या पीजीटी सेट बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनता है और इसको करके इंसान या तो पीआरटी बनेगा या टीजीटी बनेगा या पीजीटी बनेगा। कई जगह पर स्पेशल एजुकेशन की डिग्री को नॉर्मल एजुकेशन यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल मान लिया गया है। जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा में जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर माना गया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 90% जगह पर स्पेशल एजुकेशन वालों को नॉर्मल टीचिंग में जो है जगह नहीं दी जा रही है। इसीलिए ये डिमांड आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन टीचरों की भी पोस्ट आए, जिससे कि
डिसेबल्ड बच्चे के साथ भी जस्टिस हो सके और जिन लोगों ने इस एकेडमिक इस प्रोफेशन के अंदर अपना कैरियर बना रखा है उनके साथ भी, उनके कैरियर के साथ भी जस्टिस हो सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है, बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या है, एमएड स्पेशल एजुकेशन क्या है और नॉर्मल एजुकेशन क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इनको करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि इनको करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन करना है या बीएड स्पेशल एजुकेशन करना है या एमएड स्पेशल एजुकेशन करना है या फिर आपको नॉर्मल डीएड बीएड एमएड करना है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है अभी मैं आपको एक एक करके और बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप डीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर डीएड नॉर्मल एजुकेशन करना चाहते हैं, डीएड नॉर्मल करना चाहते हैं जिसको कई नामों से जाना जाता है, आपको पता है पीआरटी भी कहते हैं कई जगह पर इसको। ठीक है, कई जगह पर पीआरटी कहा जाता है, कई जगह पर डीएड कहा जाता है, कई जगह पर जो प्राइमरी टीचर का कोर्स के अलग अलग नाम है वो आप जानते होंगे, इसको मुझे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो इन दोनों कोर्सों को करने के लिए इसके लिए भी आपको 12th करना होगा। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो जाइए और इसके लिए भी आपको 12th पास करना होगा। किसी भी बोर्ड, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर लीजिए। इसके लिए आपको AIOAT का जो ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ठीक है, डीएड स्पेशल के लिए, जो कि RCI के द्वारा कराया जाता है, वो आपको करना होगा। ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप उसको देख करके नॉलेज ले सकते हैं। तो यानी कि आप 12th पास करिए, AIOAT का क्राइटेरिया जो है ये करिए और इसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम भी जो 12th क्लास है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। याद रखिएगा, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 50% और SC ST OBC वगैरह है तो 45% मार्क्स उसको चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए 45 और जनरल के लिए 50% अगर आपके मार्क्स नहीं है 12th क्लास में तो आप डाइट का कोई भी कोर्स नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 12th क्लास में आपको 50% मार्क्स चाहिए और उसके बाद में आपको जो अगर कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है तो ठीक है, अगर कोई कॉलेज अपने लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है तो वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आप नॉर्मल पीआरटी में यानी कि डाइट एजुकेशन में आप आ पाएंगे और ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद में आप डीएड स्पेशल एजुकेशन में आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन में किस तरह से एडमिशन होता है और डीएड स्पेशल एजुकेशन करके आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी भर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर, अब आप बोलेंगे सर स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट कहाँ कहाँ पे आती है, तो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर DSSB में, MCD में आती हैं, NDMC में भी आती हैं। ठीक है, अब केंद्रीय विद्यालय में भी आने की उम्मीद है, नवोदय में भी, नवोदय तो खैर 6ठी तक होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं, AEES में आती हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टेट बॉडी में भी आने की उम्मीद है फ्यूचर में, अभी नहीं। ठीक है, तो ये कोर्स करके आप यहाँ लग सकते हैं और प्लस में KB वगैरह के अंदर आप पीआरटी, नॉर्मल जो पीआरटी होता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो पीआरटी होता है केंद्रीय विद्यालय में आप स्पेशल एजुकेशन डिग्री के साथ वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप अगर डीएड नॉर्मल करते हैं तो डीएड नॉर्मल अगर आप करते हैं दोस्तों तो आप एक पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर जो है वो आप बन पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप स्पेशल एजुकेटर नहीं बन पाएंगे। तो आप खुद फैसला करिए कि आपके लिए डीएड स्पेशल सही है या नॉर्मल डाइट सही है। क्यों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको पीआरटी का भी मौका मिल रहा है, प्लस में स्पेशल एजुकेटर का भी मौका मिल रहा है, DSSB के अंदर आपको स्पेशल एजुकेटर का मौका मिल रहा है। ओके, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट में यूपी के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं प्राइमरी टीचर में उसमें डीएड स्पेशल को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जितनी भी वैकेंसी आ रही है यूपी में, बिहार में, केंद्रीय विद्यालय में, DSSB में या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आ रही है, वहाँ पर आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब आपको खुद सोचना होगा कि आपको डीएड स्पेशल करना है या बीएड स्पेशल करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड नॉर्मल की। अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो आप TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होगा वो आप बन पाएंगे। ओके, वो भी सिर्फ अभी DSSB में वैकेंसीज आ रही हैं। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि अभी DSSB में वैकेंसी आ रही है
और राजस्थान के अंदर जो ग्रेड 2 स्पेशल एजुकेटर है, ग्रेड 2, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो रीट के थ्रू बनते हैं, ग्रेड 2 स्पेशल एजुकेटर, वो आप बन पाएंगे। उसके अलावा आप कुछ नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। यूपी के अंदर कुछ लोग कहते हैं टीजीटी में मान्य है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मान्य है। आई डोंट नो मान्य है नहीं मान्य है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप करते हैं, आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके आप टीजीटी बन पाएंगे। सिंपल सा फंडा है, सबको पता होगा। रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए दोनों ही कोर्स में, ठीक है। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स या अबव, इससे ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए। SC ST के कैटेगरी में 5% की रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर आप जर्नल हैं तो 50% मार्क्स। सेम क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA MA जो भी आपने कर रखा है, BA या BSc या BCom वगैरह कर रखा है वो होना चाहिए। उसके साथ आपको पता है कि साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो है इशू रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा BCom वाले, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो ये सिंपल सी क्वालिफिकेशन है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन करके क्या बनेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट की, तो ना नॉर्मल बीएड में कोई एंट्रेंस टेस्ट है, ना स्पेशल बीएड में अभी तक कोई एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं अब एमएड स्पेशल एजुकेशन की कि एमएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे पीएचडी की बात करेंगे ताकि आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपके दिमाग में ना रहे। दोस्तों अगर आप नॉर्मल एमएड या फिर स्पेशल एमएड करना चाहते हैं या नॉर्मल एमएड करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको अगर स्पेशल एमएड करना है तो आपके पास स्पेशल बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपको नॉर्मल एमएड करना है तो आपके पास नॉर्मल बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी कितना, कम से कम जो है 50% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो आप ये कर पाएंगे। लेकिन आगे जा करके अगर आप एजुकेशन में पीएचडी करते हैं, पीएचडी इन एजुकेशन, इसके लिए चाहे आपके पास बीएड है या फिर आपने एमए कर रखा है, ठीक है, किसी अदर सब्जेक्ट में, तो आप दोनों में से किसी ने भी पीएचडी इन एजुकेशन कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल और जो नॉर्मल है उसका कोई क्राइटेरिया वहाँ पर नहीं डिफाइंड है, वो नॉर्मल आप दोनों ही विषयों में कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको पता लगा होगा कि जिस तरीके से आप प्राइमरी का बीएड स्पेशल एजुकेशन करके प्राइमरी के पीआरटी टीचर बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, उसी तरीके से आप नॉर्मल डाइट करके आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। अगर आप स्पेशल बीएड करते हैं तो आप डीएसएसबी के अंदर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, राजस्थान में ग्रेड 2 स्पेशल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, और इधर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इधर अगर आपने एमएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो आप स्कूल लेक्चरर वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं अगर स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसीज आती हैं तो। और इधर अगर आपने एमएड कर रखा है तो आप स्कूल में भी लेक्चरर भर सकते हैं और डाइट कॉलेज के अंदर भी लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं नॉर्मल के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने पीएचडी का बता दिया, पीएचडी दोनों में सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आप स्कूल या कॉलेज पर जो हायर लेवल के प्रोफेसर होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज बीएड स्पेशल क्या होता है, बीएड नॉर्मल क्या होता है, किसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसमें क्या है, क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में कंप्लीट सेशन में आपको पसंद आया होगा। तो अगर जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो नॉर्मल बीएड और जनरल बीएड के बारे में एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ सकें और अपने कैरियर में एडमिशन लेने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, वो भी देख लें ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग उनको बन सके कि किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इस काम को कर सकते हैं दोस्तों, और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।